दरभंगा के कर्पूरी चौक पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने उपवास कार्यक्रम के साथ किया प्रदर्शन। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक कोर कमेटी के निर्णय के अनुसार राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को अविलंब रिहाई की मांग। लॉकडाउन अवधि के दौरान मध्यम वर्ग के लोगों का 6 महीने का बिजली बिल माफ, 6 महीने का स्कूल फीस माफ, सभी तरह के 6 महीने का टैक्स माफ, बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपये प्रति माह एवं बेरोजगारी भत्ता देने मांग सहित सभी प्रकार के EMI 6 महीने के माफ़ करने की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा जिला के द्वारा कर्पूरी चौक पर 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा गया तथा प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के युवा परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव उर्फ चुनमुन यादव ने किया। कार्यक्रम है और इस उपवास कार्यक्रम के माध्यम से इस अंधी भारी सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आप आम आवाम के साथ, गरीब जनता के साथ जो आप छल कर रहे हैं और गरीबों के मसीहा पप्पू यादव जी के साथ जो छल किए हैं, जो सेवादारी करते थे, जो इस कोरोना काल में मानव के लिए हर अस्पताल में, शमशान में जाने का काम करते थे, उसको जेल में रखे हैं। और इस कोरोना पीरियड में जितने भी मृतक हैं उस सभी मृतक के परिजन को 5-5 लाख रुपये मुआवजा प्लस जितने भी इस कोरोना पीरियड का बिजली बिल है, सभी गरीब आदमी का बिजली बिल माफ़ होना चाहिए। इसी सब मांगों को लेकर आज उपवास कार्यक्रम पर हम लोग बैठे हैं और इस उपवास कार्यक्रम के माध्यम से पप्पू यादव जी का रिहाई भी हम चाहते हैं। बनता है जो उसके लिए जो उसके दर्द को समझता है, आज वो कैद में है, उसके लिए लोग सड़क पर नहीं है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये अच्छा तब लगता कि जब सरकार के विरोध में लोग आज पप्पू यादव के साथ खड़े होते तो लगता कि सेवा करने वाले के साथ, सेवाधारी के साथ आम जनता खड़ा हुआ है, तब मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं। कानून व्यवस्था पर हम लोगों को जो न्यायालय है 100% भरोसा, 110% भरोसा है। आज न कल पप्पू यादव रिहा होंगे और फिर उसी गरीब के बीच में मौजूद होंगे जहाँ वो मदद कर रहे हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखी गई आज मजदूरों की काफ़ी संख्या है। ये मजदूर दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, पंजाब सहित कई जगहों पर जाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी से इनके जीवन में बहुत बड़ा उथल पुथल हुआ है। कई जगह की फैक्ट्रियां बंद हो गई है, जिससे ये लोग अपने घर वापस आ गए थे। लेकिन जैसे जैसे दूसरे राज्यों में लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है, वैसे वैसे फैक्ट्रियाँ भी खुलने लगी हैं और फैक्ट्रियों के मालिक मजदूरों को बुलाना शुरू कर दिए हैं। इसी को लेकर आज दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की संख्या काफ़ी देखी गई, जो अलग अलग जगहों पर जा रहे थे। हम पंजाब जा रहे हैं, वहाँ पर जूट मिल में काम करते थे, तो कुछ बीमारी बढ़ गया था। क्या बीमारी? कोरोना का। ठीक है। तो फैक्ट्री बंद हो गया, फिर हम वहाँ से चले आए। अब जो है वहाँ काम चल रहा है, हमको बुलाया है, इसलिए अब हम जा रहे हैं। नाम क्या हुआ? राजकुमार चौपाल। विश्व पर्यावरण दिवस पर शनिवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, स्नाकोत्तर भूगोल विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार, स्नाकोत्तर अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष सह भू संपदा पदाधिकारी प्रोफेसर विजय कुमार यादव, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह, विश्वविद्यालय अस्पताल चिकित्सक डॉक्टर चंदन कुमार सिंह आदि के द्वारा नरगौना परिसर एवं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने ललित पार्क में फलदार वृक्ष के साथ ही 100 प्लांट का वृक्षारोपण कुलपति के निजी कोष से किया गया। इस अवसर पर कुलपति ने विश्वविद्यालय परिसर की प्राकृतिक रूप से और अधिक सुंदर बनाने एवं इसके प्राकृतिक मनोरमता को बनाए रखने हेतु अनेक सुझाव दिए। दरभंगा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एवं लहरियासराय स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर वृक्षारोपण किया। उन्होंने इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्यावरण मानव जीवन के लिए बड़ा ही महत्व है। सांसद ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है, इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी अपनी प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और संवर्धन हेतु संकल्पित हों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 7 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेकों प्रयास से समाज की में जागृति लाने तथा पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ने का काम किया है। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कहा कि पेड़ पौधे फलदायी होते हैं और जीवनदायिनी भी। अतीत काल से ही इसका मानव जीवन पर प्रभाव रहा है। आज के वैश्विक महामारी के दौर में वृक्ष का महत्व और अधिक बढ़ गया है। जीवन रक्षा के लिए जिस भरपूर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वह इस पेड़ पौधे से ही हमें प्राप्त होती है। दरभंगा के सीएम साइंस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक आपदा विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का विषय प्रवेश करते हुए महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान संकाय के प्राध्यापक डॉक्टर खालिद अनवर ने कहा कि प्लास्टिक को न्यूनतम करने से प्रकृति को बचाया जा सकता है एवं जो भी प्लास्टिक कचरा बन रहा है उसके प्रबंधन हेतु अपने विचार प्रकट करते हुए पर्यावरण के लिए नागरिकों की भूमिका की जानकारी दी। इस वेबिनार में कई लोग मौजूद थे। दरभंगा में एनसीसी उड़ान एवं गुलमोहर मैत्री के संयुक्त प्रयास से एनसीसी उड़ान के सक्रिय इकाई कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आज 20वें दिन वैक्सीनेशन एवं कोरोना फ्रंट लाइनर वर्कर्स को चाय एवं बिस्किट देकर उनका सम्मान के साथ गर्मी एवं इस महामारी में काम करने के लिए हौसला एवं आभार जताया। दरभंगा जिला के नोडल सुशील कुमार यादव ने कहा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इसी भावना के साथ इस संकट की घड़ी में एनसीसी कम्युनिटी पुलिस उड़ान पटना के तत्वाधान में आज कई व्यक्ति को वैक्सीनेशन करवाया गया, जो टाउन हॉल दरभंगा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दरभंगा में करवाया गया, जिसके लिए स्वयंसेवी वृद्ध व्यक्ति को घर से वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाने, दोबारा वैक्सीनेशन सेंटर से टीका दिलवाकर घर छोड़ने तक का कार्य कर रहे हैं।